दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने फिर से भारत को धमकी दी है और इस बार टोन इतना एग्रेसिव था कि पूरी दुनिया का ध्यान साउथ एशिया पर टिक गया है। लेकिन जो सच्चाई है वो सिर्फ धमकी नहीं बल्कि डर का इशारा है, क्योंकि पाकिस्तान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां जंग बोलने का मतलब है अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। चलो सीधे मुद्दे पर चलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जो खेल चल रहा है ना, वो अब खतरनाक और अनकंट्रोल हो चुका है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने हाल ही में कहा कि अगर भारत ने कोई हरकत की तो पाकिस्तान डिसाइसिव रिस्पांस देगा। लेकिन जब भारत ने पलटकर कहा बेटा इस बार जांच वांच नहीं, सीधा जवाब मिलेगा, तो साहब की आवाज धीमी पड़ गई। अब वही आसिम मुनीर दुनिया के सामने कह रहा है कि न्यूक्लियर माहौल में वॉर की गुंजाइश नहीं है। मतलब धमकी भी दी और डर भी गया। असल में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि उसके पास अब जुबानी धमकी ही एकमात्र हथियार बचा है। देश के अंदर आर्थिक संकट ऐसा है कि डॉलर गायब, महंगाई आसमान पर और आटा चावल तक लोगों की पहुंच से बाहर है। सरकार आईएमएफ के आगे गिड़गिड़ा रही है, लेकिन आईएमएफ भी अब कह रहा है पहले स्थिरता लाओ फिर बात करेंगे। उधर आतंकवाद पाकिस्तान को अंदर से खा रहा है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों में पाकिस्तान आर्मी की हालत ऐसी कर दी है कि कई बॉर्डर पोस्ट खाली करनी पड़ी। आसिम मुनीर की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो अंदरूनी आतंक से हार चुका है और बाहर भारत को दिखाकर अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। तालिबान की बात करें तो अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान का कोई असर नहीं बचा। तालिबान अब खुलेआम कह रहा है पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। अफगान बॉर्डर पर लगातार फायरिंग हो रही है और पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। यानी एक तरफ तालिबान का दबाव, दूसरी तरफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की याद, पाकिस्तान पूरी तरह सैंडविच बन चुका है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसी स्थिति में भारत कड़ा कदम उठाए तो क्या पाकिस्तान झेल पाएगा? भारत के पास आज ब्रह्मोस, अग्नि और पिनाका जैसे हथियार हैं जो हर पाकिस्तानी ठिकाने को मिनटों में तबाह कर सकते हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहले से ग्राउंड रिपोर्ट्स पर काम कर रही है। यानी अगर पाकिस्तान किसी मिसएडवेंचर की सोच भी ले तो उसका नक्शा बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान की फौज अब प्रोफेशनल आर्मी नहीं रही, वो अब बिजनेस आर्मी बन चुकी है। लैंड, मॉल्स, बैंक और बड़ी बड़ी कंपनियां सब आर्मी के कंट्रोल में है। मतलब उनका फोकस बॉर्डर पर नहीं बल्कि पैसे पर है। इसीलिए जब भारत कोई एक्शन लेता है तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की स्थिति खराब है। अमेरिका अब अपने हित देख रहा है। वो अफगानिस्तान में फिर से तालिबान को कंट्रोल करने के मिशन में बिजी है और पाकिस्तान उसके लिए अब उपयोगी नहीं रहा। सऊदी अरब और यूएई जैसे पुराने दोस्त भी अब दूर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी पाकिस्तान की बातों पर भरोसा नहीं रहा। यहां तक कि चीन, जो अब तक आयरन ब्रदर कहलाता था, उसने भी अपने कई प्रोजेक्ट रोक दिए हैं। सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब सिर्फ नाम का रह गया है, जमीन पर काम लगभग ठप पड़ा है। अब सवाल यह है कि आसिम मुनीर बार बार भारत के खिलाफ बयान क्यों देता है? क्योंकि उसे अपनी पब्लिक को यह दिखाना होता है कि हम अब भी ताकतवर हैं। लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फंड्स की कमी और करप्शन की वजह से उसका मेंटेनेंस तक ढीला पड़ गया है। यानी अगर वो धमकी भी दे रहा है तो वो सिर्फ कागजी शेर की दहाड़ है। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान के पास ना पैसे, ना पेट्रोल, ना भरोसेमंद दोस्त और ऊपर से अंदर बगावत, तो ऐसे में वो भारत को क्या कर सकता है? बस भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही उसकी ताकत बची है। भारत की ओर से संदेश साफ है, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर किसी ने शांति तोड़ी तो जवाब ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अब आने वाले कुछ महीने बहुत निर्णायक हो सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन, पब्लिक प्रोटेस्ट और आर्थिक पतन, ये सब मिलकर एक बड़ी अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान अपने ही बोझ से टूट जाएगा बिना किसी जंग के। तो दोस्तों, स्थिति साफ है, हवा गर्म है, माहौल तनावपूर्ण है और हर कदम पर रिस्क है। अब फैसला पाकिस्तान के हाथ में है, क्या वो फिर वही गलती दोहराएगा या इस बार इतिहास खुद उसको मिटा देगा? आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या पाकिस्तान एक और झूठी बहादुरी दिखाएगा या इस बार सच में टूट जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए और मैं आपके कमेंट्स अगले वीडियो में जरूर शामिल करूंगा।
अगर आप चैनल देश दुनिया ग्लोबल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां मिलती है असली खबर बिना किसी फिल्टर के। मैं हूं आपका दोस्त, मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।